अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास जो है 5वीं जमात के बच्चों के लिए है, यानी 5th क्लास के लिए है। सब्जेक्ट जो वो इंग्लिश है। और प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इट्स अ पोएम योर ओल्ड फादर विलियम। पेज नंबर 43 है, आप पेज नंबर 43 निकालिए। हम इसको पहले रीड करते हैं, फिर हम इसकी जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे कि योर ओल्ड फादर विलियम पोएम जो है ये किस बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है ये बाप और बेटे के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में ये पोएम है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your feet. Do you think at your age it is right? First stanza में हमने पढ़ा, You are old, Father William, the young man said. Young man जो है, जवान लड़का जो है, ये अपने बाप यानी फादर विलियम से कहता है, You are old, Father William. आप बूढ़े हो गए हो। यंग मैन क्या कहता है? फादर विलियम से कहता है कि आप यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो गए हो। एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। हेयर मीन्स बाल, बिकम वेरी वाइट यानी सफ़ेद हो गए हैं। आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। एंड येट यू इंसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, और आप जो हो लगातार अपने सिर के बल खड़े होते हो। डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट, आप जो ये सिर के बल खड़े होते हो इस शक्ल में आप देख सकते हो, अपना सिर नीचे किया और अपनी टांगें ऊपर रखी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो एज है इस बुढ़ापे में जो आप बूढ़े हो रहे हो, यू आर ओल्ड, क्या आपको लगता है कि इस उम्र में ये करना सही है? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है एट योर एज, इस उम्र में आपकी जो एज है, बुढ़ापे की एज है, इट इज़ राइट, कि ऐसे सिर के बल खड़े होना क्या आपके लिए सही है? ये एक यंग लड़का जो है वो फादर विलियम से कहता है। In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. तो in my youth, Father William replied to his son. Father William जो है वो जब लड़का उसको कहता है कि आप बूढ़े हो गए हो, आप सिर के बल क्यों खड़े हो जाते हो, आपकी एज में ये सब कुछ करना बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो फादर विलियम उसकी उस बात का जवाब देते हैं कि इन माई यूथ, फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन, कि जब मैं जवान था। इन माई यूथ, इस यहाँ पे इसका मतलब है कि जब मैं जवान था, जब जवानी थी मेरी, जब मैं जवान था। आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन, मुझे डर लगता था। आई फियर्ड, फियर मीन्स डरना, फियर्ड मीन्स मुझे डर लगा रहता था। इट माइट इंजर द ब्रेन, कि कहीं ये मेरे दिमाग को कोई ऐसे खड़े होने से कहीं मेरे दिमाग में कोई ज़ख्म ना लग जाए, या मेरा दिमाग जो है वो कोई इंजरी, उसको कोई इंजरी ना हो जाए, उसको कोई मेरे दिमाग को कोई ज़ख्मी ना कर दे ऐसा करना। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, लेकिन अब जबकि मुझे लगता है, अब जबकि मुझे यकीन है कि मैं ये अपनी जवानी से करता आ रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जवानी से इसको करता आ रहा हूँ। मैं जवानी से लेकर अब तक ऐसे ही सिर के बल खड़ा होता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है इस बात का कि इस चीज़ से मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। वाई डू इट अगेन एंड अगेन, तो फिर मैं ये क्यों ना करूँ, मैं बार बार इस काम को क्यों ना करूँ, बार बार मैं सिर के बल क्यों ना खड़ा हो जाऊँ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ एज आई मैंशन बिफोर, एंड have gone most uncommonly fat, yet you turned a black somersault in at the door. Pray, what is the reason of it? तो dear students, तो प्यारे बच्चों, you are old said the youth as I mentioned before. तो ये जो लड़का है इसको कहता है कि you are old, आप बूढ़े हो गए हो। जैसा एज आई मैंशन बिफोर, जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा कि आप बूढ़े हो गए हो।
and have gone most uncommonly fat. تو آپ جو ہو آپ نے غیر معمولی, uncommonly means غیر معمولی جو فیٹ ہے, غیر معمولی جو چربی ہے وہ آپ پہ چڑھی ہوئی ہے, یعنی آپ غیر معمولی سے موٹے ہو گئے ہو. Yet you turned a back somersault in at the door. اب بھی آپ اس کلا بازی جو ہے دروازے کے پیچھے کرتے ہو, کھڑے رہ کے سر کے بل جو آپ یہ کلا بازی دکھا رہے ہو. What is the reason of that? اس کی کیا وجہ ہے؟ دعا کرو کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج جو ہے ہم یہیں تک پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تو یہ 3 اسٹینزا ہے, یہ میں نے آپ کو پڑھائے ہیں, تو آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے اور اچھے سے آپ ان کو سمجھ لیجئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے, آپ کو سمجھ بھی آنا چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.